टॉक टू, स्पीक टू, लाई टू। अगला क्या है? प्लीज स्पीक टू द मैनेजर, कृपया मैनेजर से बात कीजिए यदि कोई आपको कंप्लेंट है। प्लीज स्पीक टू द मैनेजर। चलो तीसरा, डोंट एवर लाई टू समबडी, झूठ बोलना। कभी भी अपने माता पिता से झूठ, माँ भी अब आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? उन्हीं से तो बोलना पड़ता है ना, बाकी किससे बोल? दोस्त से झूठ बोलता है कोई? नेक्स्ट, वी शुड एडहियर टू द ट्रैफिक रूल्स। एडहियर टू मतलब टीके रहना, एडहियर टू, स्टिक टू, क्लिंग टू, किसी चीज पे कायम रहना। चलो, डील इन, किसी चीज का धंधा करना, डील इन समथिंग, डील इन समथिंग। ही यूजुअली डील्स इन सेकेंड हैंड कार्स, बन गया था। चलो जी, सातवां, दोनों ऑप्शन सही है, विथ भी होता है, फ्रॉम भी, डिफर विथ समबडी या डिफर फ्रॉम समबडी, किसी से असहमत होना। डिसएग्री का सिनोनिम से ये, इस मामले में मैं आपसे राजी नहीं हूं, मैं अलग राय रखता हूं। आई डिफर विथ यू और आई डिफर फ्रॉम यू, दोनों ही सही है। अगला, ये सड़क वाले जो दुकानदार होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर। हैगल विथ कस्टमर्स, मोल भाव करना, हैगल विथ समबडी, और पकड़ के धक्का मुक्की करना, ग्रैपल विथ, और किसी के साथ संघर्ष करना, फाइट विथ, झगड़ा करना, क्वारल विथ, याद है ये सब? मुकाबला करना, compete विथ, भाई विथ, कंटेंड विथ। चलो अगला, कंकर विथ, एग्री का सिनोनिम से, आई कंकर विथ योर ओपिनियन, मैं आपके राय से सहमत हूं, कैंकर विथ समथिंग। चलो अगला, रिबेल अगेंस्ट, सोल्जर्स ने फैसला किया, द सोल्जर्स डिसाइडेड, डिसाइड अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, और रिबेल अपने साथ अगेंस्ट लेता है। सैनिकों ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया, दे डिसाइडेड टू रिबेल अगेंस्ट द करप्ट ऑफिसर्स। नेक्स्ट, षड्यंत्र रचना, इंट्रिग, प्लॉट और कॉन्स्पायर, और जिसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे उसने कोशिश किया षड्यंत्र रचने का, ट्राई अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, किसके खिलाफ? अपने विरोधी के खिलाफ, राइवल मतलब विरोधी। चलो जी नेक्स्ट, लाफ्टर इमेनेटेड फ्रॉम द क्लासरूम, किसी जगह से आना, इमेनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, कम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, याद है? चलो जी नेक्स्ट, उसकी बीमारी पैदा हुई खराब भोजन से, स्टेम फ्रॉम, जहां से उत्पन्न हुआ, उसकी बीमारी कहां से आई? पुअर डाइट से, खराब खाने से उसकी बीमारी शुरू हुई। किसी जगह से उत्पन्न होना, स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम। नेक्स्ट, द गार्बेज बिन रिग्ड ऑफ, गार्बेज बिन, डस्टबिन, वो कचरा पेटी महक रहा था, कैसा? जैसा महक रहा, रिक ऑफ समथिंग, स्मेल ऑफ समथिंग, बन गया था सब। अब ये भी नहीं बना होगा तो कूद जा, और बुझा क्या? नेक्स्ट, स्मेल ऑफ, किचन महक रहा था, कैसा? फ्रेश ब्रेड की महक आ रही थी, स्मेल ऑफ। नेक्स्ट, अप्रूव ऑफ, आई डोंट अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, रिक ऑफ, स्मेल ऑफ, डाई ऑफ, और छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ और गेट रिड ऑफ, बुझा क्या? चलो जी नेक्स्ट, डाइड ऑफ, है ना, सैनिक मरा अपने चोट से, जख्मों से, डाई ऑफ। नेक्स्ट, चिपके रहना, चिपके रहना, क्लिंग टू, स्टिक टू, एडहियर टू, बच्चे चिपके रहते हैं अपनी माँ से, चिल्ड्रंस ऑफन क्लिंग टू दियर मदर्स। अरे बुझा क्या? क्लिंग की जगह आप स्टिक भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थ वही का वही रहेगा। सारा एग्जाम्पल लिख लियो ना। चलो जी नेक्स्ट, अपने वादे पर खड़ा रहो, अपने वादे को निभाओ, यू मस्ट स्टिक टू योर प्रोमिसेस। डन है क्या? चलो, एग्री विथ भी लेता है
और एग्री टू होता है हाँ कहना। उसने प्लान को हामी भर दिया। इसमें कौन कौन थे? एग्री, कंसेंट, एसेंट, एसीड, से यस टू समथिंग। और जिस चीज को हाँ कहे से यस टू समथिंग। यहां समथिंग वाले जगह पर ऑफर, इनविटेशन, प्लान कल पढ़े हो। किसी चीज को हाँ कहना और एग्री विथ सहमत होना। चलो जी नेक्स्ट। एग्री विथ योर ओपिनियन, मैं आपके राय से, ये विथ वाला मामला हो गया। नेक्स्ट, लीन अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट द वॉल, टिक कर खड़ा होना। लीन अगेंस्ट, लीन टू लेता है या ऑन? लीन टू, लीन ऑन, लीन अगेंस्ट, तीनों का अलग अलग अर्थ है। लीन अगेंस्ट टिक कर खड़े होना, लीन ऑन निर्भर होना, और लीन टू किसी विचारधारा की तरफ झुकाव होना। लीन टू एन आइडियोलॉजी। एट एन अर्ली एज, कम उम्र से ही स्टार्टेड लीनिंग टू मार्क्सिज्म, वो मार्क्सवाद की तरफ झुकने लगा। ऐसा एग्जाम्पल किए थे, याद आया? नेक्स्ट, लीन ऑन, ये निर्भर वाला हो गया। लीन ऑन निर्भर होना। चलो अगला, किसी विषय पर विस्तार से लिखना या बोलना। कल हुआ था एक्सपॉन्ड ऑन, पॉन्टिफिकेट ऑन और एक्सपेटिएट ऑन। एक्सपॉन्ड, एक तो एक्सपॉन्ड था, एक एक्सपेटिएट था और एक पॉन्टिफिकेट था। किसी विषय पर विस्तार पूर्वक लिखना या और जिस बारे में बोल रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ो, द प्रोफेसर विल एक्सपॉन्ड ऑन दिस टॉपिक। कल इस पर विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। अरे बुझा क्या? चलो जी नेक्स्ट, एल्यूड टू, सीम अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है। सीम, अपीयर, हैपन, टर्न आउट, ट्राई, वांट, विश। द पोएट सीम टू एल्यूड टू, ऐसा लगता है पोएट इशारा कर रहे हैं एक बुरी घटना की तरफ, एक भयावह घटना की तरफ। एल्यूड टू का मतलब होता है इशारा करना। ट्रैजिक मतलब भयावह। डन है क्या? चलो जी नेक्स्ट, वो आज भी याद करता है, मिस करता है अपनी खोए हुए प्यार को। He still pines for his lost love. लॉस्ट लव मतलब खोया हुआ, वो आज भी उसको याद करता है, मिस करता है। पाइन फॉर। नेक्स्ट, वो हमेशा, उसको अटेंशन चाहिए, सब लोग उसी के बारे में बात करें, सब लोग उसी पर ध्यान दें। वो बेताब रहती है किस चीज के लिए? अटेंशन के लिए। सी क्रेव्स फॉर अटेंशन। पाइन फॉर, लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर, यर्न फॉर। याद आया? चलो जी नेक्स्ट, लुक फॉर, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर। चलो जी नेक्स्ट, सर्चिंग फॉर, बेसिक है। चलो फटाफट, हंट फॉर, ढूंढना। चलो फटाफट, अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, माफी मांगना। टू समबडी फॉर समथिंग वाले और कौन थे? अपील टू समबडी फॉर समथिंग, विनती करना। अपील टू समबडी फॉर समथिंग। एक तो अपोलोजाइज था, माफी मांगना, जिनसे माफी मांगे। टू समबडी फॉर समथिंग। अपील, विनती करना, जिनसे विनती किए। टू समबडी फॉर समथिंग। आवेदन देना, जहां आवेदन दिए। टू अ प्लेस फॉर समथिंग। याद आया क्या? चलो जी नेक्स्ट, अपील टू दियर टीचर्स, आग्रह करना, विनती करना। नेक्स्ट, प्रपोज, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, प्रपोज है ही नहीं, ये पर्पस है, ये छोड़ दीजिए इसको, अभी मिसप्रिंट हो गया ये। नेक्स्ट, तेतेस, सकम टू। टेम्पटेशन का अर्थ होता है लालच। टेम्पटेशन का अर्थ होता है वो झुक गया लालच के आगे। हम लोगों ने जाल फैलाया, चोर को लालच दिया, वो आखिरकार लालच के आगे, मतलब वो पकड़ाया नहीं पकड़ाया, कैसे पकड़ा गया? हाँ, लालच के चक्कर में आया, फंस गया, वो झुक गया किसके आगे? सकम टू, इल टू, याद है ये सब? सबमिट टू,
गिव इन टू, केव इन टू। चलो जी नेक्स्ट, गिव इन टू प्रेशर, उसने इनकार कर दिया। रिफ्यूज अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, रिफ्यूज, प्रॉमिस, एग्री, देख रहे हो हर एक लाइन में आना शुरू हो गया। और गिव इन टू समथिंग, उसने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया कि भैया हम तो हार नहीं मानेंगे। शी रिफ्यूज टू सबमिट टू प्रेशर, शी रिफ्यूज टू सकम टू प्रेशर। गिव इन का मतलब होता है झुकना, गिव इन टू समथिंग। और यहां टू क्यों लगा हुआ है? रिफ्यूज के कारण यह इंफिनिटिव है, 2 + V1 फुल इंफिनिटिव। नेक्स्ट, फिस्ट ऑन, झुंड में खाना, फिस्ट ऑन समथिंग। और आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन और चॉम्प ऑन, याद आ रहा है? और हल्का फुल्का खाना, स्नेक ऑन। और कुछ खाकर जीवित रहना, लिव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। कल हुआ है सब। और विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना, एक्सपेटिएट ऑन, पॉन्टिफिकेट ऑन, एक्सपॉन्ड ऑन। बोले लगी रहा है मैया, ना बोलबा तो कैसे काम चलते। बोला बोला, एक्सपॉन्ड ऑन, नहीं सुनाई दिल को, बोला एक्सपॉन्ड ऑन, पॉन्टिफिकेट ऑन। जितना नोह रंगे में टाइम दे, कल एब्सेंट थी, लिखी भी नहीं है। 50 रुपया तुमसे लेंगे बाबू। और कौन कौन था एब्सेंट वाला? आवाज नहीं निकला, उठाकर फेंक दूंगा बाहर। 100 ग्राम के ये फेंका भी जाएगी तुरंत। बोले जो कंठ नहीं खुलेगा कभी नहीं पढ़ेगा, कलम नहीं चलेगा कभी पढ़ ही नहीं सकता है। एक इसका रोल है और एक इसका रोल है, और दोनों नदारत, ना कलम चलाना है ना बोलना है, तो काम कैसे चलेगा भाई? कहां थे? फेस्ट ऑन। नेक्स्ट, स्नैक ऑन, हल्का फुल्का कुछ खाना, वी स्नैक्ड ऑन सम बिस्किट्स। चलो नेक्स्ट, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन। नेक्स्ट, ग्रॉल एट, गुर्राना। द डॉग बिगैन टू ग्रॉल, कुत्ता ने गुर्राना शुरू कर दिया। और जिसके ऊपर गुर्रा है, ग्रॉल एट। नेक्स्ट, येल एट, चिल्लाना। द एंग्री मैन स्टार्टेड टू येट, गुस्साया आदमी चिल्लाने लगा। एट द नॉकर। चलो जी नेक्स्ट, सरकार ने फैसला किया छुटकारा पाने का, खत्म करने का, हटाने का। डिस्पेंस विथ समथिंग, छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। डू अवे विथ समथिंग, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। आप इसमें से कोई भी वहां लगा सकते थे, या आप डिस्पेंस की जगह ये इसमें से कोई भी बोल लो। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओल्ड लॉज। सरकार ने फैसला किया पुराने कानून से, मतलब खत्म करो पुराना कानून। अरे बुझा क्या? चलो बच्चा बहुत हो गया, आई होप कुछ याद हुआ। कितना बना 40 में? ऐसे तो सभी बन जी टीचर है ना। अच्छा ठीक, कल सामने बनवाऊंगा। चलो 2 वाले सब याद है? जितना याद है सो याद है। कौन कौन थे 2 वाले? कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं। बात करना, बात करना, झूठ बोलना, हाँ कहना, एग्री टू, सेयस टू, एसीड टू, कंसेंट टू, एसेंट टू। याद आया क्या? प्रस्ताव देना, प्रपोज टू, सूचना देना, रिपोर्ट टू समबडी, सजेस्ट टू समबडी भी था प्रपोज के साथ। झुक जाना, सबमिट टू, सकम टू, एल टू, गिवन टू, केवन टू। और जिसके आगे झुके टू समथिंग। याद है? माफी मांगना, अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, और विनती करना, अपील टू समबडी फॉर समथिंग, आवेदन देना। और वह कुछ 2 वाले, आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, इशारा करना, एल्यूट टू समथिंग, टिके रहना,
एडहियर टू, क्लिंग टू, ये सारे टू वाले आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलो जी, ऑन वाले कौन कौन थे? आवाज नहीं आ रहा है। डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन और लीन ऑन। इसके अलावा खाने वाले प्रे ऑन, फीड ऑन, लीव ऑन, मंच ऑन, चॉम्प ऑन, स्नैक ऑन, फेस्ट ऑन। और इसके अलावा पॉन्टिफिकेट ऑन, विस्तार से लिखना या बोलना। पॉन्टिफिकेट ऑन, एक्सपॉन्ड ऑन, एक्सपैटिएट ऑन, जिस विषय पर बोल रहे हैं ऑन समथिंग। याद आया क्या? अरे याद आया क्या? इसके अलावा सोचना वाले मेडिटेट ऑन, पॉन्डर ऑन, रूमिनेट ऑन, म्यूज ऑन, ड्वेल ऑन। मल केवल ओवर लेता है। याद आया? और कुछ हुआ था ऑन वाला? इतना ही हुआ था। चलो जी, इन वाले टांग अड़ाना, मेडल इन, इंटरफेयर इन और पुट योर ओर इन, पुट योर ओर इन समथिंग। और सफल होना, सक्सीड इन समथिंग और डील इन समथिंग। और किसी जगह रहना, लिव इन, ड्वेल इन, रिसाइड इन, लॉज इन। चलो और क्या क्या हुआ है? इन वाले बस इतने ही हुए अभी। चलो इन वाले बढ़ा लेते हैं। और कुछ? चलो ठीक है, इन वाला ऐड करते हैं। आओ देखो, फटाफट। तेजी से। अबाउंड इन या विथ समथिंग। अबाउंड इन या विथ समथिंग। प्रचुर मात्रा में होना, भरा होना, भरा होना। और जो चीज भरा है, इन या विथ समथिंग। यह इलाका अपराधियों से भरा हुआ है। कैसे बोलोगे? दिस एरिया इज अबाउंड कैसे होगा? ये वर्ब है तो एडजेक्टिव थोड़ा ये कि आप रुक जाओ, रुक जाओ। जब आप बोलते हैं इज अबाउंड तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप इसको वर्ब समझ रहे हैं और इसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं। ये एडजेक्टिव थोड़ा ही है, वर्ब है। तो फिर दिस एरिया अबाउंड्स, यह इलाका भरा है विथ क्रिमिनल्स। जिस चीज से भरा है, यह तालाब मछलियों से पटा हुआ है। दिस पॉन्ड अबाउंड्स, प्रचुर मात्रा में होना। दिस लेक, दिस पॉन्ड, दिस रिवर अबाउंड्स विथ, प्रचुर मात्रा या संख्या में होना। बहुत ही, इसी का नाउन होता है अबंडेंस, प्रचुरता। ये नाउन है। स्पेलिंग में बदलाव ध्यान रख दीजिएगा, वो हट जाता है नाउन में। क्या फर्क है अबाउंड और एबंडेंस में? अबाउंड वर्ब है और एबंडेंस नाउन है। यह तालाब मछली भरा हुआ है। से लगाना पड़ेगा ना हिंदी में, वही काम अंग्रेजी में कौन कर रहा है? दिस लेक अबाउंड्स फिश नहीं, दिस लेक अबाउंड्स विथ फिश। सुपर फेमस वर्ड है ये, सुपर फेमस परीक्षा के दृष्टिकोण से। अबाउंड इन या विथ समथिंग। यह इलाका अपराधी भरा हुआ है, अपराधियों से भरा हुआ है। अगर आप से नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगा? कोई रिलेशन नहीं बनेगा नाउन का। जैसे आप ऐसे बोल दे, अब ये नाउन ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना पीओ है, कुछ है ही नहीं है, हवा में टंगा हुआ ये। या तो यहीं पर फुल स्टॉप लगाओ। और अगर इस नाउन को वाक्य में लाना है, इसी का नाउन है क्या?
अबंडेंस। देखो अब आ गया तो देख ही लो। अबंडेंस, सरप्लस, सरफीट, एक्सेस या प्लेंटी सब प्रचुरता को दिखाने वाले नाउन हैं, और ये सब अपने बाद अभी तो वर्ब का प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, नाउन का आएगा, एडजेक्टिव का आएगा। अबाउंड का नाउन जरा देखो तो, देयर इज प्रचुरता ऑफ फिश इन दिस लेक, जिस चीज की प्रचुरता है, अबंडेंस ऑफ समथिंग, देयर इज अबंडेंस ऑफ फिश, किसकी प्रचुरता है? मछली की, इस झील में जिस चीज की प्रचुरता है, अबंडेंस ऑफ समथिंग। देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, अबंडेंस, सरप्लस, सरफिट, एक्सेस, प्लेंटी सब अपने बाद क्या लेते हैं? जिस चीज की प्रचुरता है, अबंडेंस ऑफ समथिंग, एक्सेस ऑफ समथिंग, सरप्लस ऑफ समथिंग। देखो देखो आ गया तो देख ही लो। ऐसे नाउन जब बताते वहां बताते, मतलब जब नाउन वाला प्रीपोजिशन बताते तो सबसे फेमस वर्ड अभी आ रहा है ये चारों नाउन है, कमी को दिखाते हैं, कमी, और जिस चीज की कमी, बुझे क्या? देखो यहां, देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। हिंदी बोलो। बिहार में शॉर्टेज है, किस चीज का शॉर्टेज? जिस चीज का शॉर्टेज, जिस चीज की कमी है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। अब बस शॉर्टेज की जगह यहां सरप्लस कर दीजिए, देयर इज अ, मतलब जितना चाहिए उससे, हमको अगर मान लो 50 मेगावाट चाहिए और हम लोग के पास 60 मेगावाट है, तो बोलेंगे देयर इज सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। बिहार में बिजली का सरप्लस है, जितना चाहिए उससे प्लस है। और अगर शॉर्टेज कर दिए, स्कार्सिटी कर दिए, दर्थ कर दिए, जिस चीज की कमी, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। अभी तो हम लोग बस वर्ब के प्रीपोजिशंस देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव का भी देखेंगे, फिर नाउन का भी देखेंगे। वर्ब में भी 2 अलग अलग लिस्ट बनेगा। abundance of, surplus of, surfeit of, excess of, plenty of something, or कमी। you have lack of, you have a lack of knowledge, आपके अंदर a lack of knowledge, जिस चीज की कमी, a lack of something, जिस चीज की कमी, scarcity of something, जिस चीज की कमी, dearth of something। जो आपने आज 40 क्वेश्चंस बनाए, 40 वाक्य को घर पे पढ़िएगा, छोटे छोटे वाक्य हैं, सब सिंपल सा, बहुत बुतरू वाले वाक्य हैं। डन है क्या? हटा लो इसको। डन? हाँ बाबू रुक गए। ऊपर प्रचुरता को दिखाने वाले नाउन है, नीचे कमी को दिखाने वाले नाउन है। अब सबके यूजेज अलग अलग ढंग के होते हैं, ऐसा मोटा मोटी सब एक जैसा है, लेकिन सबका एक्सेस अलग है, सरप्लस अलग है। सरप्लस कब बोलते हैं, एक्सेस कब बोलते हैं, वो सब अलग विषय हो गया, वो वर्ड में देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये देख रहे हैं। डन? चलो हाँ जी, तो इन लेने वाले वर्ब में एक वर्ड बढ़ गया, कौन सा? अबाउंड इन या विथ समथिंग। अबाउंड इन या विथ समथिंग।
डन है क्या? चलो, बड़ा फेमस वर्ब आ रहा है, कठिनाइयों के बावजूद किसी काम को जारी रखना। कठिनाइयों के बावजूद किसी काम में लगे रहना, परसिस्ट या परसिवियर। जिस काम में लगे हुए हैं, है ना, वह पढ़ाई लगी रही, है ना। हस्बैंड के मौत के बाद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा, वो पढ़ाई लगी रही। सही है ना? तो जब ये बुझाता है कि सर यहां में होगा, यही तो है परसिस्ट। सी persisted, she persevered her studies। उसने क्या किया? लगी रही। और जिस काम में लगी रही, चुनौतियों के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद किसी काम में लगे रहना। हिंदी में एक वर्ड अगर बोलेंगे तो कौन सा वर्ड बोलेंगे? हिंदी में एक वर्ड बोलना हो, उठाकर फेंक दूंगा बाहर। जूझना। जिस काम में लगे हुए, जूझ रहे हैं, भाग नहीं रहे, हार नहीं रहे, जिस काम में लगे हुए हैं, परसिवियर इन समथिंग। परसिस्ट इन भी लेता है और विथ भी लेता है। हम पत्रकार हैं, नेताजी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो कुछ खतरनाक सवाल पूछ दिए तो नेताजी खिसिया गए। अब मेरे पास दो उपाय था, क्या किया? तो अच्छा अच्छा मुलायम मुलायम सवाल पूछते, नेताजी खुश हो जाते, और दूसरा कि खिसियाए तो हम अपना कठिन काम और भारी सवाल पूछेंगे और टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे। द रिपोर्टर परसिस्टेड, वो लगा, टिका रहा, विद द क्वेश्चनिंग, मतलब उसने सवाल पूछना बंद कर दिया, हल्के सवाल पूछने लगा नहीं जी। मुश्किल स्थिति के बावजूद किसी काम में लगे रहना, डटे रहना, परसिस्ट या परसिवियर। टू कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ये इसका डिफिनीशन होता है। टू कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। टू कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट, मुश्किलों के बावजूद किसी काम को जारी रखना। डन है क्या? हटाए इसको। अब असल चीज यहां आ रहा है, ध्यान से देखना ऊपर। क्या बना? परसिस्ट करने का गुण। एंस जोड़े, स्पेलिंग यहां पर ध्यान दीजिएगा। परसिवियर का ई हट जाएगा और हो जाएगा, स्पेलिंग में आता है ये, और अब ये हो जाएगा बैलो जूझने का गुण, लगे रहने का गुण, भागने, मुश्किलों को देखकर भागने का नहीं, जो गुण नहीं होता, टिके रहने का जो गुण है। जीवन में सफलता के लिए हार्डवर्क चाहिए, साथ ही साथ जीवटता भी बोलते हैं। जीवट है, लगे हुए हैं, हार रहे हैं फिर भी टिके हुए हैं, चुनौती आ रही है तो भी टिके हुए हैं, दिक्कत हो रही है तो भी टिके हुए। दैट इज कॉल्ड जीवटता, जुझारूपन। जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? परसेवरेंस। कितने भी मुश्किल परिस्थिति आए, काम में लगे रहना। इसी का सिनोनिम्स आ रहा है, टेनासिटी। गिन नहीं पाओगे, इतनी बार ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हैं। अभी आपको लगता है ना, पहली बार देखते हो कि कोची तो है ही, स्पेलिंग में पूछता है, सिनोनिम्स में पूछता है, एंटोनिम्स में पूछता है। टेनासिटी, जुझारूपन,
जूझने का जो गुण है, कमीना होने का गुण, हाँ ये बुझाया। कुत्ता होने का, और पागल का, और जुझारू होने का। इस लड़का के अंदर जुझारूपन है, जूझने का गुण। सी हैज़ द टेनासिटी। वो बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो भागने वाली नहीं है कि धंधा बंद करके चल दिए, वो टिकेगी। सी हैज़ द परसेवरेंस, उसके अंदर जुझारूपन है, वो बहुत टेनासिटी गर्ल है। टेनेसियस, जुझारू। वर्ब क्या था? जूझना। गुण का नाम क्या है? जुझारूपन। और ये क्या हो गया? अटेनेसियस गर्ल, अटेनेसियस मैन, अटेनेसियस सोल्जर। जो भी नाउन डालना है डालो, क्वालिफाई करो, कहानी खत्म। वो तीनों एक वर्ड था बेल, वो तीनों नाउन है। कौन कौन? परसिस्टेंस, परसेवरेंस और टेनासिटी। थोड़ा वर्ड्स वगैरह पढ़ने की आदत डालिए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अब फलाना वर्ड, उससे काम नहीं बनता बच्चा। थोड़ा हैबिट को शुरू करना है, धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा एक बार में। डिक्शनरी पलटने की, डिक्शनरी से चीज़ों को पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट डेवलप करनी होगी। आओ देखो, पढ़ाते हैं तुम लोग को। क्या है परसिवियर? टू कंटिन्यू, ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग। किसी चीज को करना या कुछ पाने का कोशिश करते रहना, डिस्पाइट डिफिकल्टी। और जिस काम में लगे हुए, इन समथिंग। डिस्पाइट अ नंबर ऑफ सेटबैक, सेटबैक होता है नाकामी, अ नंबर ऑफ मतलब कई, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। कई नाकामियों के बावजूद वे अपने प्रयास में लगे रहे। हम भारत को जब न्यूक्लियर बम बनाना था तो एक बार बैठे, मशीन कैसे, और एक बार में बन के कितनी बार ट्रायल हुआ, कितनी बार हम फेल हुए, 20-25 साल। लेकिन हम लोग, हमारे जो वैज्ञानिक थे, दे परसिवियर्ड। कई सेटबैक्स, कई नाकामियों के बावजूद, कई नाकामियों के, डिस्पाइट अ नंबर ऑफ नाकामी, दे परसिवियर्ड इन देयर प्रयास। वो अपने प्रयासों में डटे रहे, लगे रहे, टिके रहे। आगे, टू फ्लाई अराउंड इन अ बैलून, मतलब बलून में बैठ के पूरी दुनिया घूमना था, वो उसके प्रयासों में लगे रहे। ये वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है। बैलून बना रहा था कोई, और बुझा क्या? परसिस देखोगे वहां पर भी मिल जाएगा सेम चीज। आगे बढ़े, चलो जी। तो हमारे दो वर्ड और बढ़ गए, कौन कौन? अबाउंड बढ़ा, परसिवियर बढ़ा, और परसिस्ट बढ़ा। अभी तो पहले बेसिक राउंड एक बार पहले तो पढ़ लो ना। जिंदगी में पहली बार तो वर्ड का दर्शन हो रहा है, बुझा क्या? आगे बढ़े, चलो देखो। अच्छा, कल ये सब भी हुआ था आप लोग का, पार्टिसिपेट वगैरह। तो बोलेगा कौन बैल? पार्टेक इन समथिंग, पार्टिसिपेट इन समथिंग, टेक पार्ट इन समथिंग, डैबल इन समथिंग। ये सब कल हो गए। अगला आ रहा है बच्चा, टेक प्राइड इन समथिंग, किसी चीज में गर्व की अनुभूति करना। कल देख रहे थे टेक पार्ट इन समथिंग, अभी देख रहे हैं टेक प्राइड इन समथिंग, टेक ग्लोरी इन समथिंग, किसी चीज में गर्व या गौरव की अनुभूति करना। किसी चीज में गर्व या गौरव की अनुभूति करना।
गया? उसे बिहारी होने पे लाज नहीं आता। शी टेक्स प्राइड इन आवर कल्चर। उसे हमारी संस्कृति पर वो गर्व महसूस करती है। टेक का मतलब यहाँ लेना नहीं, टेक प्राइड का मतलब गर्व महसूस करना, गर्व फील करना। शी टेक्स प्राइड, उसे हमारी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। टेक प्राइड इन समथिंग। चलो मैं अभी भारी वाला नहीं दे रहा हूं, आसान वाला कुछ कुछ दे रहे हैं आप लोग को। बड़ा मुश्किल वाला है। सक्सीड हो गया ना? थोड़ा थोड़ा दे, बर्दाश्त करोगे? अच्छा चलो ठीक। चलो देखो, हो गया? तो हमारे बढ़ रहे हैं, कौन कौन बढ़ा? टेक प्राइड या टेक ग्लोरी इन समथिंग, और भाग लेना टेक पार्ट इन समथिंग। अच्छा, पार्टेक के बारे में जब आ गए हो तो एक बात और देख लो यहां पर। पार्टेक का दो प्रीपोजिशन होता है, बड़े फेमस दोनों प्रीपोजिशन है। पार्टेक इन समथिंग भाग लेना, ये वही पार्टिसिपेट वाला, और पार्टेक ऑफ समथिंग खाना। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं दूसरा वाला अर्थ। पार्टेक का एक अर्थ क्या होता है? यहां पर नाश्ता आया, अब वो सेब उठाया, वो सेब उठाया, बैठ के टुकुर टुकुर बोले आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, कुछ उठाइए। वो अभी उसमें भाग लीजिए। भाग लीजिए मतलब मैच हुए थे कि भाग ले वेला है, भाग लीजिए मतलब खाइए। सी पार्टुक ऑफ द रिफ्रेशमेंट, मतलब रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता को बोलते हैं रे बहन। और बुझा क्या? नाश्ता जो है ना, कोई आपके यहाँ आता है तो थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए उसे कुछ मिक्सचर बिस्कुट, पता नहीं हमारे यहाँ मिक्सचर बिस्कुट का क्या कंसेप्ट है। शाम जा मिक्सचर बिस्कुट, दोपहर जा मिक्सचर बिस्कुट, सुबह जा, गर्मी में जा मिक्सचर बिस्कुट, ठंडा में जा। अरे भैया हम तुम्हारे यहाँ मिक्सचर खाने हैं। अच्छा है, और क्या है? चाय। हाँ। हमारे यहाँ यही नाश्ता है, पता नहीं क्यों। रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता, कोई चीज जो आपको रिफ्रेश कर दे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशमेंट। ऑफिस में काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे 9 बजे आए, दोपहर के 2-3 बज गया, तो दोस्त लोग के साथ कहे कि चलो जरा समोसा खा के आवा ही, 2-4 मिनट चाय पानी, धुआं पानी ना हो। हाँ, तो वो क्या है? रिफ्रेशमेंट का मतलब ताजगी नहीं होता, नाश्ता को बोलते हैं जो खाते हैं। हमारे यहाँ बारात आती है तो पैकेट मिलता है ना, दैट इज रिफ्रेशमेंट। सी पार्टूक ऑफ द रिफ्रेशमेंट मतलब उसने नाश्ता खाया, नाश्ता उठाया, नाश्ता लिया। पार्टेक इन भाग लेना। धन है क्या? और धंधा करना डील इन, उसका भी डबल प्रीपोजिशन है, देख लो। डील विथ समबडी समथिंग, किसी चीज से निपटना। डील विथ समबडी समथिंग। डील इन जो है वो अलग मामला है, यह है धंधा करना, व्यापार करना। और जो जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, देखो तो बाबू ये वाला छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, छोड़ दो इसको, अभी बता दे, चलो इससे बाद में देखेंगे। वी विल डील विद दिस क्वेश्चन लेटर, हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे। वी विल डील विथ तोरा बाबू, आई विल डील विथ यू लेटर मतलब तोरा तो हम बाद में देखा ही हो। आई विल डील
विथ यू। और कल जो देख रहे थे ये देख रहे थे, माई फादर डील्स इन मेडिसिन। डील इन लेता है या विथ? धंधा वाले अर्थ में, डील इन समथिंग, डील विथ निपटना वाले अर्थ में। पार्टेक ऑफ या पार्टेक इन, पार्टेक ऑफ खाना, पार्टेक इन भाग लेना। धीरे धीरे बाबू सब आने शुरू हो रहे हैं, डबल ट्रिपल। और अभी तो ढंग से बेसिक प्रीपोजिशन का लिस्ट भी नहीं खुला अभी। हो गया? माई फादर डील्स इन मेडिसिन, राजू डील्स इन वॉचेज, ऐसे एग्जाम्पल किए थे कल। डन है क्या? हो गया? आगे बढ़े? आई विल डील विथ यू लेटर, मतलब माँ ने बोला कि बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है, बाप बोला कि हमको लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। आई विल डील इन हिम, आई विल डील विथ हिम, बाद में देखते हैं उसको क्या है। हो गया क्या? चलो जी, तो ये सब इन वाले थे। अच्छा, कल इन वाले में जाते जाते बिलीव भी देखे थे। बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट लेता है या इन लेकर? सीधे ऑब्जेक्ट भी लेगा और इन लेकर ऑब्जेक्ट भी लेता है बच्चा। सीधे ऑब्जेक्ट लेगा तो आई बिलीव यू, मतलब मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास है। और आई बिलीव इन यू, तुम्हारे क्षमता पर। और आई बिलीव इन गॉड, अस्तित्व पर विश्वास। तो कल हमने एक वर्ड किया था यहां पर, बिलीव, याद आया? चलो जी, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। दो बड़े फेमस वर्ब आ रहे हैं। कंसिस्ट इन समथिंग या लाई इन समथिंग। हिंदी होता है में होना, और से आना, कम फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम। ये देखो अंग्रेजी की कहावत है, रियल ब्यूटी असली सुंदरता सादगी होती है। असली सुंदरता सादगी होती है, सादगी में होती है, में होना। यही है, देखो रियल ब्यूटी, यह कंसिस्ट इन में होना। रियल ब्यूटी कंसिस्ट इन सिंप्लिसिटी, असली सुंदरता सादगी में होती है। हिंदी वाक्यों में वर्ब सबसे लास्ट में होता है। बाबू साहस, असली ताकत बंदूक में नहीं होता, तलवार में नहीं होता, असली ताकत दिल में होता है ना? जो रियल करेज है, द रियल करेज लाइज इन हार्ट। लाई इन हार्ट मतलब दिल में होता है, ये उसका हिंदी आएगा। में होना, कंसिस्ट इन या लाई इन। आगे बढ़ जाऊं? शुरू में बहुत मेहनत लगती है प्रीपोजिशंस में, फर्स्ट टाइमर को तो बहुत।
और मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी जितने पढ़े हो ना वो 5% है, जितना आप देख रहे हैं वो 5% है, 10% है मैक्सिमम। हाँ, लेकिन ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी भी स्टूडेंट को आने चाहिए। इजाजत है? चलो बच्चा, तो 2 वर्ड हमने और बढ़ा लिया, लाई इन समथिंग और कंसिस्ट इन समथिंग। अच्छा, कंसिस्ट पर बात आई है तो एक बात और देख लेते हैं। क्या फर्क है? This book consists 300 pages. The team consists, a cricket team consists ये जो कमेटी बनी है जांच वाली, द कमिटी कमिटी 3 सदस्यों से बनी है। और अभी देख रहे थे कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन लेता है ऑफ, दोनों लेता है, अर्थ अलग होता है। पार्टेक, पार्टेक इन समथिंग, भाग लेना, पार्टिसिपेट के साथ, टेक पार्ट के साथ। पार्टेक ऑफ, खाना, सी पार्टूक ऑफ द रिफ्रेशमेंट, पार्टूक ऑफ कुछ खाना। बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट लेगा या इन लेगा? दोनों लेगा। किसी की बात पर भरोसा करना, आई बिलीव यू, कोई प्रीपोजिशन नहीं, और आई बिलीव इन यू, तुम्हारे टैलेंट में मुझे भरोसा है, तुम अच्छा कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। अरे बुझा क्या? अभी आप एग्जांपल कर रहे थे, ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, ब्यूटी कंसिस्ट इन सिंप्लिसिटी। वो इंग्लिश की कहावत है, वो एक सुंदरता सादगी में होती है, सादगी से बनी होती है नहीं। हो गया? अब क्या दिख रहा है? कंप्राइज सिनोनिम्स है किसका? कंसिस्ट का। लेकिन फर्क क्या है? कुछो नहीं करना बाबू रे, ये ऐसे लिखल हो, एक ऐस कर दे ले, और यहाँ एगो पीओ डाल दो या ऑब्जेक्ट डाल दो, हो गिलो। कुछ नहीं कर रहे। देखो, सोना मेरा, राजा, हीरा मोती चांदी बाबू, ये जो जांच समिति बनी है 3 सदस्यों से बनी है। अंग्रेजी में बोलेंगे द कमिटी कंप्राइजेस 3 मेंबर्स। टीम 11 खिलाड़ियों से बनी है। द टीम कंप्राइजेज 11 मेंबर्स। बुक 300 पन्नों का है। द बुक कंप्राइजेज, कंप्रोमाइज नहीं है रे बैल, कंप्राइज है ये। अर्थ वही है जो कंसिस्ट का। और कंसिस्ट क्या लेता है? इन ऑफ लेता है, बना वाले अर्थ में ऑफ। कंसिस्ट इन अलग है, वो लाई इन का मौसेरा भाई है। कौन? कंसिस्ट इन और लाई इन में होना, और कंसिस्ट ऑफ से बना होना, और उसी अर्थ में
कंप्राइज, लेकिन वो ऑफ नहीं लेता। द टीम कंप्राइजेज 11 मेंबर्स, मतलब टीम 11 सदस्यों से बनी है, ये बनी होती है। कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस V5 वेरी वेल सिंपल प्रेजेंट। वही कंसिस्ट कर दोगे तो ऑफ लग जाएगा, सेम अर्थ रहेगा, बनावट बिल्कुल सेम होगा, कोई फर्क नहीं आने वाला, बस ऑफ लग जाएगा। बुझा क्या? असली चीज तो अभी बाकी है रे घोचा। हटाओ, देख इधर, भरोसा करे तुम लोग पे, लक्षण है नहीं, छड़ी चलेगा रे बैल 2-4 दिन के बाद। चलो देखो, एक वर्ड है बाबू, पहले काट दिल थी, फिर कहते थी होते। अगर कंप्राइज एक्टिव तरीके से लिखा हुआ है तो ऑफ नहीं लेगा, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। द टीम कंप्राइजेज 3, द कमिटी कंप्राइजेज 3 मेंबर्स, कमिटी 3 सदस्यों से बनी है। लेकिन अगर कंप्राइज वर्ड को इस फॉर्म में लिखोगे, किस फॉर्म में? बी प्लस V3 फॉर्म में, मतलब कंप्राइज के पहले बी क्रिया यूज करके लिखोगे तो देखिए क्या होगा। द कमिटी इज कंप्राइज्ड, ये बी क्रिया आ गया और ये V3 एडजेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। अब ऑफ लगाना पड़ेगा। तो कोई पूछे कंप्राइज ऑफ लेता है या नहीं, बोलेंगे कंप्राइज को जब आप नॉर्मल वर्ब की तरह सिंपल टेंस में यूज करते हैं एक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नो प्रीपोजिशन नीडेड। लेकिन अगर कंप्राइज को आप ऐसे लिखेंगे बी प्लस V3 फॉर्म में, तो कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। जय हो। द टीम इज कंप्राइज्ड या द टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 मेंबर्स, ऑफ नहीं, द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 11 प्लेयर्स। वो पैसिव क्या है पढ़ेंगे रे बैल, होता होगा कुछ, नहीं बुझाए तो मन ही मन सोचना होता होगा कुछ। सर कहते थे तो ठीक है होते, बहुत पुराना आदमी अथी है ना, कैसे आदमी अथी, बुढ़ पुरैनिया आती तो ठीक है जाना होते। हाँ अभी जो दिग्विजय बोल रहा था ना जिसका, वो पुराने वाले सीरियल में वो उज्जवल था अपना, वो 200 में 195 मतलब 196 नंबर था उस वक्त इंग्लिश का मेंस। वो GST का इंस्पेक्टर बना फिर, और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे सिलेक्शंस हुए थे। उसके बाद वाले साल में अभिषेक हर साल ऑल इंडिया रैंक 100 था, मतलब 90-92 के आसपास था उसका। तो हर साल 100 में कोई ना कोई घुस ही जाता है, और सब बिहार बोर्ड, सब बिहार बोर्ड। लेकिन मेहनत लगता है। वो रगड़ैया बाबू ऐसा का रहतो तो ऐसा का कर दिया, ओकरा से काम ना चलतो, समय लगतो एकरा में, बड़ी मेहनत लगा है। हो गया, आगे बढ़ जाओ। चलो जी, हम लोग कौन वाला देख रहे थे? इन वाले। कुछ भी पूरा नहीं है, सब अभी बढ़ेगा, सब डबल डबल होना शुरू होगा। चलो जरा सा फ्रॉम वाले देख लो, कौन कौन किए थे फ्रॉम वाले? मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। एक बार टू वाले बोलो तो यहां से वहां तक। बोल भी लिया तू। ऑन वाले हो। इन वाले मेडल इन
ऐसे ही कल सुनेंगे एक बार में। चलो जी, फ्रॉम वाले क्या क्या किए थे जरा बता दो। इमेनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम, ठीक है इतना। थोड़ा सा भरोसा करें, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है मेरे पास है ना। क्यूट है, कितना क्यूट है, बोलो कितना क्यूट है। वाव वाव। अगर मुंह तीता किया इसको देख के तो कभी नहीं याद होगा, ना सीखोगे ना समझोगे। क्वेश्चन तो कुछ ही तो अभी फ्रॉम हले ठीक है तो हले अभी इन कर देती है ना, तो कभी नहीं सीखेगा। मन में आना चाहिए, मजा आ गया है ना, यूनिक एकदम ऐसा वाला। रिजल्ट इन और रिजल्ट फ्रॉम दोनों लेता है। क्या मामला है इसका, देखो इधर छाप ले, पहले छाप ले बाबू। ये जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इसकी परिणति ये हुई, परिणति मतलब नतीजा, परिणाम, कि दोनों तरफ मिला के लगभग 80 लोगों की जान चली गई। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, 80 लोगों की मौत। युद्ध का परिणाम हुआ, परिणत होना बोलते हैं हिंदी में, वर्ब है परिणत, नाउन होता है परिणति। द वॉर रिजल्टेड in the death of 80 peoples. The war, इसका हिंदी क्या, इसका मतलब क्या निकला, युद्ध के परिणाम स्वरूप ये युद्ध का नतीजा हुआ। और इनके बाद क्या लिखते हैं, नतीजा। पीओ तो रहेगा, वो पीओ क्या होगा, अब जरा ये देखो तो, थोड़ा सा संभलेंगे यहां पर, बहुत टेढ़ा है, परेशान करता है बच्चों को। ये जो युद्ध हुआ वो पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है आसिम मुनीर, उसके घमंड के कारण हुआ। मतलब युद्ध के परिणाम स्वरूप उसका घमंड हुआ, कि घमंड के कारण युद्ध हुआ। यह युद्ध शुरू क्यों हुआ, घमंड से। युद्ध का कारण क्या था, अगर वो घमंड नहीं करता तो ये युद्ध, द वार रिजल्टेड, द वार केम, द वार प्रोसीडेड। रिजल्ट के बाद फ्रॉम आता है या इन, वो पीओ पे डिपेंड करेगा। अगर पीओ वाले जगह पर कारण लिखा हुआ है तो फ्रॉम, और अगर पीओ वाले जगह पर कि किसी चीज का नतीजा के रूप में क्या निकला तो इन। अब जरा ये देखो, मेनी बीमारियां रिजल्ट कई बीमारियों के नतीजा स्वरूप गंदगी होती है, कि कई बीमारियां गंदगी से आती हैं। बीमारियां नतीजा होती हैं या गंदगी नतीजा होता है, गंदगी नतीजा होता है। बीमारियां नतीजा होती है किस चीज की, गंदगी की। गंदगी क्या है, मेनी बीमारियां कम फ्रॉम डर्ट, मतलब डर्ट उसका कारण है, किसका, बीमारी का। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, हिटलर के घमंड से हुआ। द वर्ल्ड वॉर 2 रिजल्टेड फ्रॉम हिटलर्स एरोगेंस। वर्ल्ड वॉर 2 रिजल्टेड इन डेथ ऑफ लाखों लोग, करोड़ों लोग।
मतलब उसके परिणाम स्वरूप, जो अगर यहाँ परिणाम लिखा हुआ है तो इन, और अगर यहाँ कारण लिखा हुआ कि कोई चीज किस कारण से शुरू हुआ तो फ्रॉम लेगा। और बातें करेंगे इस पर, पहले इसको लिखिए हम। कल एक बस पलट गई, एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप 10 लोग मर गए। कैसे बोलोगे? एक्सीडेंट की परिणति ये हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि 10 लोग मरे, और एक्सीडेंट जो है ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। एक्सीडेंट नतीजा था, एक्सीडेंट नतीजा था ड्राइवर की, और एक्सीडेंट का नतीजा ये निकला कि 10 लोग। दो वाक्य ध्यान से सुनिए। एक्सीडेंट का नतीजा क्या हुआ? और एक्सीडेंट खुद नतीजा था ड्राइवर की लापरवाही का। कौन वाला कौन है? कैसे बोलोगे इसको? द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। द एक्सीडेंट रिजल्टेड, एक्सीडेंट परिणाम था, कहां से शुरू हुआ वो? फ्रॉम ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। और द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 10 पीपल। वो आगे में परिणाम लिखा हो तो इन, और कारण लिखा हो तो फ्रॉम। वो वाक्य को पढ़कर भाव से पता चलता है। एक्सीडेंट का नतीजा क्या हुआ? ड्राइवर का लापरवाही। एक्सीडेंट का नतीजा ड्राइवर का लापरवाही हुआ, 10 लोगों की मौत। और एक्सीडेंट किस चीज का परिणाम था? एक्सीडेंट खुद परिणाम था ड्राइवर की, और एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या निकला? तो ये समझने वाली चीज है थोड़ा, इसीलिए पूछे पहले कि भरोसा करे, तो तुम लोग बोला यस सर, तो कर लिए। मुंह देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो वाव कितना क्यूट है। ये देखो, द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। यहां इन नहीं लगा सकते, खाली स्थान देगा, फंस जाइएगा। ये सब प्रीपोजिशन समझने में आपको थोड़ा समय लगता है। तो इन वाले में एक और बढ़ गया बाबू, कौन सा? इस लिस्ट में एक और बढ़, अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ, सब बढ़ते जाता है। हो गया? सोच ले पहले ढंग से, और हिंदी बोलने का प्रयास कर। दोनों बार एक ही बात लिखा हुआ है, बोलने का तरीका बदल गया है। उसकी लापरवाही का परिणाम निकला उसकी असफलता। तो यहां क्या दिया हुआ है? कारण या परिणाम? उसकी लापरवाही की परिणाम, उसकी लापरवाही की परिणति क्या हुई? उसके लापरवाही के फलस्वरूप क्या मिला? असफलता। उसकी असफलता परिणाम थी।
लापरवाही के कारण असफलता आई। अब नहीं बुझा तो फिर अगला साल। 6 एग्जाम्पल एक प्रीपोजिशन पे लोगे। खैर इसमें लगता है थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्वाभाविक है, बच्चा छोड़ मास्टर कंफ्यूज हो जाता है एगो को छोड़ के। वाह, अरे वाह, हो गया, चलो। फ्रॉम वाली लिस्ट बढ़ रही है। सारे वर्ब आ रहे हैं, लगले लगले फ्रॉम ले रहे हैं। कैसे? लगले लगले, वो बोलना जरूरी है। अभी जितने भी प्रीपोजिशन देख रहे हो सब, अब जब भी आप जो देख रहे थे कि कौन कौन से वर्ब लगले लगले, टॉक टू, स्पीक टू, लाई टू, जब ये खत्म होगा तो फिर ये वाला देखेंगे। क्या? कि पहले ऑब्जेक्ट लेंगे फिर पीपीओ लेंगे, तो वो एक और लंबी लिस्ट आएगी। तो ये सब लगले लगले वाले हैं, मतलब अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन जो ले रहे हैं वो देख रहे हैं आप। रास्ते से भटकना क्या है? सब्जेक्ट डालिए, वाक्य तैयार। किसी वाहन से उतरना, जहाज से, व्हीकल यहां पर लिखा रहेगा शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब खास तौर पे शिप या एरोप्लेन के लिए ये यूज करते हैं। देखो ये लड़का शुरू में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब जो है सैयारा के चक्कर में पड़ गया है। ही हैज, वो सही रास्ते से भटक गया। He has deviated from the path. अब ये तो अभी आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, अब इसका कंफ्यूजिंग वर्ड आएगा। हम लोग संडे को चले थे लंदन से हवाई जहाज से, है ना, और बुधवार को यहां उतरे। वी डिसएम्बार्क्ड, डिसएम्बार्क का मतलब होता है उतरना। डिसएम्बार्क का मतलब वी डिसएम्बार्क्ड फ्रॉम द प्लेन। जिस चीज से उतरे, डिसएम्बार्क फ्रॉम, डिसएम्बार्क फ्रॉम शिप, डिसएम्बार्क फ्रॉम प्लेन। कितने हुए होंगे अभी तक आपके? हटा लो इसको, नीचे ये हटा, ये वाला। फिर से दोहरा रहा हूं, भले अभी आपको लग रहा होगा कि सर टेढ़ा मेढ़ा है, सारे सिंपल वाले हैं। टेढ़ा मेढ़ा वाला मैं छाट रहा हूं जानबूझकर अभी, कि पहले बेसिक तो कुछ याद हो जाए। अभी शुरू में पता चला ज़्यादा वो देंगे, फिर वो बेसिक भी नहीं याद रहेगा। चलो जी देखो, डिसएम्बार्क मतलब वाहन से उतरना, वाहन पे चढ़ना होता है। जिस वाहन पे चढ़े, एम्बार्क ऑन अ प्लेन, एम्बार्क ऑन अ शिप, एम्बार्क ऑन अ फ्लाइट। सवार होना, यह उतरना, डिसएम्बार्क। एम्बार्क ऑन अ पाथ, मूल अर्थ क्या है? किसी हवाई जहाज या ट्रेन पर चढ़ना, जिस वाहन पे चढ़े, एम्बार्क ऑन।
वी embarked ऑन द शिप ऑन ट्यूसडे, मतलब हम ट्यूसडे को जहाज पे चढ़े। जिस चीज पे चढ़े एम्बार्क ऑन, और उतरे डिसएम्बार्क फ्रॉम। अरे सर बढ़ गया सर। और बुझा क्या हुआ क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो देखो तो बाबू, अब भारत रुकने वाला नहीं है। इंडिया हैज एम्बार्क्ड, भारत क्या हो गया? सवार हो गया है, चल पड़ा है ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। कोची पे सवार हो गया? विकास के, तो विकास का रास्ता उधर है कोनवा में, और उस पर जाके भारत ऐसे। अब ये जो आप देख रहे थे, ये मूल अर्थ देख रहे थे, उसी का वो एक्सटेंशन है, भावात्मक है। भारत विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इंडिया हैज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। भरोसा करे, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, परेशान हो तो ना, अभी एकदम रिलैक्स रहना है। देखो ना क्या करेंगे अभी, 4 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन पीटेंगे, 1 दिन रिवीजन कराएंगे, फिर 2 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन रिवीजन कराएंगे, 3 दिन पीटेंगे, सब याद हो जाएगा। इंटर प्रीपोजिशन लेता है या नहीं, एक लफड़ा है कि इंटर के साथ प्रीपोजिशन लगता है या नहीं लगता है। इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लगता है। बुझा क्या? इंटर का 3 मामला होता है। इंटर जब किसी जगह प्रवेश करना, तो ये ट्रांजिटिव है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। वो रूम में घुसा, ही इंटर्ड इनटू द रूम। ये पता नहीं बच्चों को ये बोलने में कितना मजा आता है। गीता हॉल में घुसी, गीता इंटर्ड द हॉल। वह घर में घुसा, ही इंटर्ड द हाउस। किसी जगह प्रवेश करने वाले अर्थ में इंटर के साथ इनटू का प्रयोग ट्रांजिटिव होता है। इनटू होता है कि नहीं सर? होता है। किसी डिबेट में प्रवेश करना, किसी डिस्कशन में प्रवेश करना, किसी युग में, दौर में प्रवेश करना। ये हमसे पूछा कि सर ये जो हो रहा है एसएससी वाला, कुछ बोलिए ना। बोलिए प्लीज बोलिए, आप बोलिएगा तो अच्छा लगेगा, वाव लगेगा। मैंने बोला बाबू आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? दारू पीना। मैं क्या नहीं चाहता? वांट अपने बाद क्या लेता है? इन्फिनिटिव लेता है। 2 + V1। ये 2 क्यों लगा हुआ है? ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव वाला 2 है। आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू कम, आई डोंट वांट टू इंटर इनटू दिस डिबेट। अब ये इनटू क्यों आया? इंटर इनटू लेता है अपने बाद। ये ऐसे नहीं बोलते, इंटर इनटू अ डिबेट। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आई डोंट वांट टू इंटर इनटू दिस डिस्कशन, मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता। और बुझा क्या? तो इंटर इनटू लेगा या नहीं लेगा? किसी जगह प्रवेश करना, किसी बहस में, किसी टॉपिक में, डिबेट में, इंटर इनटू अ डिबेट, इंटर इनटू अ डिस्कशन। और इंटर एक और चीज लेता है, सुनो इधर,
किसी कैरियर में प्रवेश करना। ग्रेजुएशन के बाद उसने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। ग्रेजुएशन के बाद उसने तो घर से निकली और घर के बाहर एक ठो राजनीति का, और उसमें जाकर ऐसे करके कदम। सी इंटर्ड किसी क्षेत्र में प्रवेश करना, ऑन या शी इंटर्ड अपॉन अ कैरियर इन पॉलिटिक्स। वो घुस गई किसके घर में? राजनीति वाले कैरियर में। सबर लगेगा इसमें। पहला दिन ठीक लगे थे सर, टॉक टू स्पीक टू लाई टू, अब कोची कोची तो होवे लगलो। नहीं, पहला दूसरा दिन मजा नहीं आ रहा था। लाफ एट, जीयर एट, जाय बैट, स्माइल एट, बार्क एट, येल एट, हॉलर एट, ग्लेयर एट, गेज एट, गॉप एट, ग्रॉल एट। मस्त, एक नंबर। क्या? रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन। मस्त, एक नंबर। अब कैसे कैसे तो हो वे लगले घूमेंगे, कहा थी होता ही, फिर कहा थी ना होता ही, कहा थी रिजल्ट फ्रॉम, फिर कहा थी रिजल्ट इन, कहा थी कंसिस्ट इन, फिर कहा थी कंसिस्ट ऑफ, फिर कहा थी पार्टेक इन और पार्टेक ऑफ। पहला दिन कहा थी एग्री विथ, राजी होना। अगला दिन कहा थी एग्री टू, सहमत, हाँ कहना। अरे बुझा, मल्टीपल मल्टीपल, अभी तो बहुत सारे आएंगे, ये सैकड़ों में आएंगे। इनके बिना अंग्रेजी नहीं है। ये एक नन्हा मुन्हा वाक्य जो है आपको नहीं समझ में आएगा, इसका बनावट की क्या लिखा हुआ है। बोले में कैसन तो लगे तो यही एरर हो, का टिक रहा। बोलने में देखो तो कैसा अजीब लग रहा है। सेंटर्ड अपॉन, भाई बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, ABCD इंग्लिश है। उसने फलाने कैरियर में प्रवेश किया, मतलब उस क्षेत्र में घुस गई। सेंटर्ड अपॉन अ कैरियर इन पॉलिटिक्स। अब ये कैरियर का प्रीपोजिशन है। कैरियर इन अ फील्ड, कैरियर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। यहाँ ऐड फैड कर देंगे तो ये एरर हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? आपको तो ऐड ऑन कुछो लगा दे सभी ठीक है। अब या तो आपको प्राकृतिक रूप से पता हो कि ये गलत है, नेचुरल, और नहीं तो आपको पढ़ के पता करना होगा कि कैरियर ऐड नहीं, कैरियर इन अ फील्ड होता है। ये किसका प्रीपोजिशन है और ये किसका प्रीपोजिशन है? एंटर का। बुझा क्या? चलिए आज यही रोकेंगे, बाकी बातें करेंगे कल की कक्षा में। कल एक टेस्ट पेपर देंगे प्रिंटेड, 50 क्वेश्चन का, बढ़िया से रिवीजन करके आओगे। पन्ना पलट, मैं खुद रहूँगा, पन्ना पलटने नहीं दूंगा पीछे का। आज तो मिला मिला के लिख रहा होगा। ये वाला कोची है, जरा देख तो। नहीं किया ऐसा? किया या नहीं किया? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं।